बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मूंगफली की चिक्की। बहुत मज़े की लगती है और बहुत आसान रेसिपी है, और आप बाज़ार से अच्छी जो है और हेल्दी घर पर बना सकते हैं इजीली, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसको। बच्चों को बना कर दें। ये देखिए कितनी शाइनी बनी थी और बहुत क्रंची बनी थी। मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रंची थी। तो चलिए आज इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लगे बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो चलिए आए बनाते हैं पीनट की चिक्की। पीनट की चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है 1 कप चीनी ली है और 1 कप ही मैंने यहाँ पर पीनट ली है। और पीनट मैंने जो है छिलकों वाली ली है, और आप छिलकों के बगैर भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने जो है मेजरिंग कप से मेजर किया था दोनों चीज़ों को। जितनी आपकी पीनट होगी उतनी ही आपने जो है चीनी लेनी है। तो सबसे पहले जो है हम सरफेस तैयार कर लेंगे। काउंटर पे हम जो है इसको ग्रीस कर लेंगे, जहाँ पर हमने चिक्की को जो है फैलाना है, ताकि जब हम इसको बनाएंगे चिक्की को तो फ़ौरन से जो है वो सेट होना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब प्रोसेस कर सकें। तो आपने पहले सबसे पहले ये काम करना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर इसको ग्रीस कर लूँगी। अगर आप घी लगा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैंने थोड़ा सा घी लगाया और इसको मैंने अच्छे तरीके से फैला दिया। और ये बेलन लेकर जिससे हमने इसको रोल करना है, इसको भी हम ग्रीस कर लेंगे ताकि इसके साथ चिपके नहीं। तो ये सब काम आपने सबसे पहले करना है। और उसके अलावा स्पैचुला जिससे हमने इसको प्रेस करना है और इसको लेवल करना है, उसको भी हम ग्रीस कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया है, उसमें मैं फ्राइंग पैन लिया है सॉरी, उसमें मैं इस पीनट को डाल दूँगी। उसको हम थोड़ा सा जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और वैसे तो ये ऑलरेडी भुनी होती है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको क्रंची करेंगे, थोड़ा सा बस 1-2 मिनट इसको हम रोस्ट करेंगे। और उसके बाद मैं इसको जो है निकाल लूँगी। उसके छिलके मैं जो है ऐसे मसल के उसको छिलके उतार लूँगी। वैसे ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना भूनना चाहें तो मत भूनें। अच्छा, भूनने के बाद आपने इसको ठंडा करके फिर छिलके उतारने हैं। तो यहाँ मैंने पीनट को भून लिया था और मैंने फ्राइंग पैन को साफ़ करके उसमें मैं चीनी डाल दूँगी। तो चीनी को मैंने पीस लिया था, क्योंकि मेरी चीनी बहुत मोटी थी। अगर आपकी चीनी बारीक है तो आप इसको मत पीसें, मेरी मोटी थी। तो ये मेल्ट होने में बहुत टाइम लेती है, तो इसलिए मैंने इसको पीस लिया। और पीसने के बाद अब मैंने इसको फ्राइंग पैन में इस तरह डाल के फैला दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि जब ये इसको हीट प्रॉपर हर जगह से मिल जाए और इसको जो है यानी इसकी सरफेस पतली हो जाए थोड़ी सी। तो इस तरह फैलाने के बाद मैं इसको 2-4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसको जो है बिल्कुल आपने टच नहीं करना। हीट लगेगी तो ऐसे ऐसे मेल्ट होना शुरू होगी, उसके बाद हम इसको टच करेंगे। ये देखें चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू होगी। अब इसको हम हिला लेंगे। फ्लेम को अपने बिल्कुल लो रखना है ताकि ये जले नहीं। यहाँ मेल्टिंग स्टार्ट हो गई थी इसकी, तो इसको मैंने जो है थोड़ा सा हिला लिया ताकि चीनी दोबारा से नीचे चली जाए और मेल्ट हुई चीनी ऊपर आ जाए। तो आपने थोड़ी 2-3 मिनट के लिए इसको बिल्कुल टच नहीं करना और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको छोड़ देना है। जब आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद आपने इसको हिलाना है और दोबारा से इसको फैलाकर आपने फिर से इसको जो है थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और फिर टच नहीं करना। तो जब दोबारा से जो थोड़ी सी मेल्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिए चीनी नीचे से दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो गई है, तो मैं इसको हिला लूँगी फिर से। और इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मेल्ट कर लेंगे। ये चीनी को कैरामलाइज करने का प्रोसेस जो है थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सब्र चाहिए, क्योंकि इसमें ज़रा टाइम लग जाता है। फ्लेम को अपने बिल्कुल लो रखना है, वरना चीनी आपकी जो है ना मेल्ट होने से पहले ही जलना शुरू हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा अपने हिलाते भी रहना है क्योंकि एक साइड से जल जाती है चीनी। तो जहाँ से ब्राउन हो जाए इसको आपने साइड को एक साइड चेंज करते रहना है साथ साथ। तो ये देखें ये थोड़ी सी मेरी स्पैचुला के साथ लगी थी, मैं उतार लूँगी। और काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है। मोटी चीनी को मेल्ट होने में बहुत टाइम लगता है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होती है, तो उतनी देर में वो जो है जलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर आपके पास भी चीनी मोटी है तो आप उसको इस तरह पाउडर कर लें, तो ज़रा काम आपका आसान हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारी चीनी जो है मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है और साथ साथ ब्राउन भी हो गई है। और ये थोड़े से ज़रात रह गए हैं, इसको मैं भी मेल्ट कर लूँ। तो कलर को आपने जो वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना उसमें से जला हुआ या कड़वाहट सी आएगी, कड़वा टेस्ट आएगा। तो ये चीनी मेरी यहाँ मेल्ट हो गई थी, तो इसमें मैं 1 टीस्पून देसी घी डाल दूँगी। आप डालडा घी भी डाल सकते हैं, चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको और ज़्यादा खस्ता बनाना चाहते हैं तो बटर आप ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो बस मैं इसको थोड़ा सा जो है मिक्स करने के बाद मैं इसमें पीनट ऐड कर दूँगी।
तो घी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो बस मैं अब इसमें पीनट डाल दूँगी और डालते साथ ही फ़ौरन से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर आपने बहुत तेज़ी से हाथ चलाना है, ज़रा जल्दी का काम है। और फ्लेम आपने बिल्कुल ऑफ़ नहीं करनी, क्योंकि अगर आप फ्लेम ऑफ़ करेंगे तो ये सेट होना शुरू हो जाएगी और फ्राइंग पैन के अंदर ही जमना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसको फ़ौरन से जो है मिक्स करना है, फ्लेम को आपने ऑन रखना है ताकि ये जमे ना। और जैसे ही मिक्स होगी तो हम इसको फ़ौरन से काउंटर पे जो है डाल देंगे। ये अच्छे से मिक्स होगी तब मैं इसको अपने काउंटर पर डाल दूँगी, जिसको हमने ग्रीस किया था। और इस डालते साथ ही हमने फ़ौरन फुर्ती से इसको जो है हमने फैला देना है उस स्पैचुला की मदद से जिसको हमने ग्रीस किया था। तो स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे। देखिए हमने इसको ग्रीस किया था तो ये बिल्कुल साथ नहीं चिपक रही इसके, तो इसको अच्छे तरीके से हम लेवल कर देंगे। तो अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको जो है आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ताकि आपका अगर आपको पीनट कम पसंद हो और चीनी ज़्यादा पसंद है तो ये आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है आप कैसे खाना चाहते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे और आपने ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना है, ये बहुत फ़ौरन से जो सेट हो जाती है। और अब मैं इसको जो है बेलन की मदद से मैं इसको रोल कर लूँगी और इसको बड़ा कर लेंगे हम थोड़ा सा, और ऊपर से प्लेन कर लेंगे। तो ये देखिए ये नीचे हमने ग्रीस किया था तो फ़ौरन से अलग होना शुरू हो गई है सरफेस से। अगर आपकी इस तरह अलग ना हो और बिल्कुल साथ चिपकी हो तो आपने गरम गरम को ही नीचे छुरी की मदद से आपने नीचे छुरी फेरनी है तो फ़ौरन से अलग हो जाएगी। गरम गरम में ही आपने ऐसे करना है, ठंडी होने के बाद चिपक जाए तो उतना मुश्किल हो जाएगा। ये अभी हमारी अभी गर्म है तो हम इसको कटिंग कर लेंगे इसकी, ताकि हमारी कटिंग आसानी से हो जाए। तो क्योंकि इसने फ़ौरन सेट हो जाना है और फिर इसकी कटिंग करनी मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए अभी भी फ़ौरन सेट हो गई थी तो काफ़ी मुश्किल से इसकी कटिंग हो रही थी। तो इसके साइज़ आप अपनी पसंद के मुताबिक जितने चाहें उतने आप काट सकते हैं। तो ये मैंने एक साइड से इसको तकरीबन काट लिए और अब हम इसको जो है दूसरी साइड से काटेंगे इसी तरीके से। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे भी यहाँ पे जो है बिल्कुल सेट हो गई थी। तो इस तरह अगर आपकी भी सेट हो जाए तो आप इस तरह नाइफ़ रख के, छुरी रख के ऊपर से किसी जो है बेलन की मदद से किसी भी डंडे से जो इसको आप ऊपर से छुरी के ऊपर मारेंगे तो वो जहाँ से आपने छुरी रखी थी वहाँ से फ़ौरन अलग हो जाएगा और इक्वल पीस कट जाएंगे आपके। ये देखें ये कितनी माशाल्लाह शाइनिंग थी, इसमें कितनी अच्छी बनी थी। और सच में बहुत खस्ता बनी थी, बिल्कुल टॉफ़ी की तरह। और जैसे बिल्कुल आप बाज़ार में लेके खाते हैं उससे बेहतर आप घर पर इसको बना सकते हैं। तो आप भी इसको घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और जो है मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और इसको शेयर भी कर दिया करें वीडियो को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।